बीजेपी में कुछ ऐसे नेता हैं या कहिए ऐसे नेता रहे हैं जो कई बार समझ में नहीं आता कि वो इस पार्टी में क्यों हैं, क्योंकि बीजेपी खुद को जिस तरह की पार्टी बताती है उसके कुछ जो नेता हैं उससे बिल्कुल भी मेल नहीं खाते। जैसे संगीत सोम, विवादित बयानों के सूरमा, उनकी लड़ाई बाहरी से ज़्यादा अंदरूनी रहती है। खैर, अभी वो चर्चा में कई वजहों से हैं। एक तो शाहरुख खान की आईपीएल टीम केकेआर में शामिल बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को बाहर किए जाने की मांग को लेकर, और दूसरा सपा विधायक अतुल प्रधान ने संगीत सोम को मीट कारोबारी कहा है, जिसके सबूत भी दिए गए हैं। अब संगीत सोम को पिछला रिकॉर्ड रहा है कि हिंदुत्ववादी बात करना और दावे करना बेमानी सा लगता है, क्योंकि रिकॉर्ड्स की माने तो संगीत सोम कई ऐसी कंपनियों के डायरेक्टर रहे हैं जो भैंस, भेड़, बकरी, मीट और खाल के निर्यात में शामिल है। सप्लाई अरब कंट्रीज में होती है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के रिकॉर्ड के मुताबिक संगीत सोम अल दुआ फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 22 दिसंबर 2005 से 27 मार्च 2008 तक डायरेक्टर रहे। कंपनी से उनका संबंध 2005 से शुरू हुआ, जब उन्होंने मोइनुद्दीन कुरैशी और योगेश रावत के साथ मिलकर कंपनी की स्थापना की। वहीं दस्तावेजों की माने तो संगीत सोम अब भी मांस, मछली, फल, सब्जियां, तेल और वसा का प्रसंस्करण और संरक्षण के लिए काम करने वाली तेजस ऑयल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर हैं। इतना ही नहीं, संगीत सोम के परिवार के दूसरे सदस्य भी इस मांस का कारोबार करने वाली कंपनियों में डायरेक्टर रह चुके हैं। इनमें संगीत सोम की पत्नी सिमरन ठाकुर 7 कंपनी के साथ एसोसिएट बताई गई हैं। इसमें मांस का कारोबार करने वाली तेजस ऑयल के साथ जय साईं फूड एंड बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड, तेजदर्शिता बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड और श्री हंस ग्लोसेस प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। यही वजह है कि सपा विधायक अतुल प्रधान ने सोम की हिंदुवादी छवि पर सवाल उठाते हुए उन्हें पाखंडी कहा और कहा कि जो व्यक्ति खुद को हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं और मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान देते हैं, वही मीट के कारोबार में लगे हैं। प्रधान के दावे सही भी लगते हैं क्योंकि वो दिख भी रहा है। कुछ और वजह हैं जिससे संगीत सोम पर सवाल उठते रहे हैं, जैसे लोकसभा चुनाव 2024 में पूर्व केंद्रीय मंत्री और 2 बार के सांसद संजीव बालियान मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से चुनाव हार गए थे, जिसके पीछे की सबसे बड़ी वजह उन्होंने संगीत सोम को बताया था। पश्चिमी यूपी के दोनों नेताओं की अदावत खुलकर सामने आ गई थी। बलियान ने हार के लिए बिना नाम लिए अपनी ही पार्टी के नेता को जयचंद, विभीषण और शिखंडी तक बताया था। वो नेता कोई और नहीं, संगीत सोम ही थे। बलियान के आरोपों पर संगीत सोम ने भी कई तरह की बातें कही थीं। जानकारों का कहना है कि मुजफ्फरनगर सीट हारने का सबसे बड़ा कारण दोनों नेताओं का आपसी लड़ाई है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिर बीजेपी में ऐसे नेताओं पर कोई एक्शन क्यों नहीं होता, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पार्टी को तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं। नमस्कार।